तो सीमा हैदर भाभी जी आ गई हैं, इलू उलू इलू उलू पत्रकार खेल रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। अरे इन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। जिन लोगों को खुशियां मनाई जा रही है कि ये गदर मूवी है, सकीना आ गई, भैया क्या आप बताइए। ये लोग जासूस हैं, भारत की जासूसी के लिए इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका महिमा मंडल कर रही है और पूरी देश की मीडिया इसके पीछे लगी हुई है। सीमा का हैदर कौन था? तो पति था, तो पति का नाम नहीं हटाया गया। सीमा सचिन रखना चाहिए तो क्या रखना चाहिए था? सीमा हैदर। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला है या पूरी दाल काली है। पाकिस्तान के जासूस के रूप में भारत में इन्होंने जो शरण ली है कि जांच होनी चाहिए। मैं जाके पिटीशन दायर करूंगा सुप्रीम कोर्ट में कि इस देश की कानून व्यवस्था है ऐसी कि आप नेपाल के जरिए से आके और भारत में शरण लेते हैं और आप कहते हैं मैं घुसपैठियों को भगाना चाहता हूं। उन्हीं घुसपैठियों को आप शरण देते हैं और मोदी जी बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीट के हैं। इस पे रक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अगर देश में कोई भी ऐसी घटना आपने देखा होगा इससे पूर्व में, जिस तरीके से पुलवामा में घटना हुई थी उसका कोई जिम्मेदार नहीं हुआ, उसी तरीके से अगर देश में कोई भी आने वाले समय में ऐसी घटनाएं होती है तो इसकी सरकार जिम्मेदारी लेगी। ये अगर वही कोई मुसलमान आ गया होता और कोई मुस्लिम से शादी कर लिया होता तो आज घर पे बुलडोजर चला गया होता, आतंकवादी घोषित हो गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे चलो जश्न मनाया जा रहा है। भाभी जी आ गई हैं। कौन भाभी जी? सीमा भाभी। ये कौन है? अंतर्राष्ट्रीय भाभी। कौन है भैया? ये बताएगा पत्रकार कौन है? पाकिस्तान से। अरे भाई सुनिएगा, अरे बताएंगे कौन है ये? है अरे इस देश में कौन कब आया, किससे शादी हो जाती है, यही देश का मुद्दा रह गया है। देश का मुद्दा क्या होना चाहिए आजकल पत्रकारों को पता ही नहीं है। देश में जिस तरीके से भारतीय जनता भाभी जी आ गई हैं, भारतीय जनता पार्टी इलू उलू पत्रकार खेल रहे हैं, यही काम कर रहे हैं आप लोग। टीवी में चल रहा है। देखिए कौन से टीवी में चला है? वही पत्रकारिता की बात करते हैं जो इस देश की मीडिया ने अपना जमीर बेचने का काम किया है, देश की जनता की आवाज को नहीं उठाने का काम किया है, वही मीडिया की बात करते हैं। आप बताइए इन्होंने देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम किया है। पत्रकार सुनिए, पत्रकारिता क्यों? अरे भैया आप बताइए कोई इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत कौन बांट रहा है? पता है आपको? है ये अरे भैया जग्गा जासूस देखा है आपने मूवी? अरे इन लोगों को वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए। जिन लोगों को खुशियां मनाई जा रही है कि ये गदर मूवी है, सकीना आ गई, भैया क्या आप बताइए। वो आप रॉ एजेंट को जानते हैं? रॉ एजेंट किसी भी अगर देश में जाता है तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ की सभ्यता, वहाँ की भाषा को समझना जरूरी होता है। आप बताइए ये लोग जासूस, सुनिए, अरे जश्न का माहौल है। अरे वही कहती, ये लोग जासूस हैं। जासूस, भारत की जासूसी के लिए इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसका महिमा मंडल कर रही है और पूरी देश की मीडिया इसके पीछे लगी हुई है। पूरी लव हुआ, लव स्टोरी मीडिया देखा। अरे भैया पबजी जासूस नहीं है ये। अरे मोदी जी गप जी हैं, आप पबजी कर रहे हैं। गप जी मोदी जी तो हमेशा, आप बताइए फ्रांस में बैठे हुए हैं मोदी जी, यहाँ मीडिया चला रही है सीमा जी आ गई, सीमा जी आ गई, सीमा जी आएगी। कहाँ शादी हुई है? कौन से मंदिर में हुई है? कहाँ हुई है शादी? नेपाल में। नेपाल भारत में है। तो उसी रास्ते तो आई है। तो अखंड भारत का सपना देख रहे हो? देश की बहू है। देश की बहू है। अरे भैया जी सवाल ये है कि अगर कोई आतंकवादी इसी रास्ते से आ जाए तो क्या पता नहीं चलेगा? देखिए ये सुरक्षा का विषय है, इस पे रक्षा मंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अगर देश में कोई भी ऐसी घटना आपने देखा होगा इससे पूर्व में, जिस तरीके से पुलवामा में घटना हुई थी उसका कोई जिम्मेदार नहीं हुआ, उसी तरीके से अगर देश में कोई भी आने वाले समय में ऐसी घटनाएं होती है तो इसकी सरकार जिम्मेदारी लेगी। जो इसका पूरा प्रारूप तैयार करके, आप बताइए अगर वही कोई मुसलमान आ गया होता और कोई मुस्लिम से शादी कर लिया होता तो आज घर पे बुलडोजर चला गया होता, आतंकवादी घोषित हो गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पे इस देश की राजनीति को कहीं ना कहीं एक उस दायरे में ला जाके खड़ा कर रही है। आप कोई कानून बना इस देश में? कोई कानून है इस देश? ऐसा कोई नया एक्ट आया है अच्छा कि आप नेपाल में शादी करिए, भारत में आ जाइए? अरे भैया तो आप जाइए सीरियल देखिए,
भाभी जी कहाँ हैं, भाभी जी घर में हैं, भाभी जी क्या कर रही हैं, भाभी जी भारत में है, भाभी बोल रही हैं। अरे आप बताइए, आप उनसे पूछे, मैंने तो खबर तो देखी नहीं, मैं ऐसे सुना। आप जैसे लोग पत्रकार हैं भैया, जो यही मिर्च मसाला लेके पता ना कहाँ से ले रहते हैं, मीडिया जैसे हाल हो गया। नहीं देखते हैं? अरे भैया ये खबर हम देखें, हम इस देश का मीडिया इसमें लगा है। अरे भैया देश का मीडिया टमाटर की महंगाई पे क्यों नहीं लगा है? टमाटर को भी मुसलमान बता रहा है देश का मीडिया। भैया मोदी जी तो दोहरा शतक मार रहे हैं, शतकों पे शतक मार रहे हैं। इसकी सुनिए भाई, ये जो है सुनिए, ये जो पाकिस्तान के जासूस के रूप में भारत में इन्होंने जो शरण ली है, मैं सरकार से कहता हूं कि इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए। इस देश की जनता इनको स्वीकार नहीं करेगी। ये नाम लेते हुए डर रहा है। सीमा हैदर नाम है उसका, नाम क्यों नहीं लेते? सीमा और हैदर, ये कैसा नाम है? मतलब सीमा हैदर, हैदर कौन था? हैदर कौन था? बहादुर था नहीं, सीमा का हैदर कौन था? तो पति था, तो पति का नाम नहीं हटाया गया। सीमा पर सचिन रखना चाहिए था, क्या रखना चाहिए था? सीमा हैदर। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला है या पूरी दाल काली है? पूरी दाल नहीं भैया, ये दाल पूरी तरीके से काली है और इनकी जांच होनी चाहिए। मैं जाके पिटीशन दायर करूंगा सुप्रीम कोर्ट में कि इस देश की कानून व्यवस्था है ऐसी कि आप नेपाल के जरिए से आके और भारत में शरण लेते हैं और आप कहते हैं मैं घुसपैठियों को भगाना चाहता हूं, उन्हीं घुसपैठियों को आप शरण देते हैं। और मोदी जी बड़ा बड़ा ढिंढोरा पीट के हैं कि 5 किलो राशन है, घुसपैठी भगाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में कहा जा रहा है, अरे भैया पाकिस्तान, पाकिस्तानी मीडिया सुनिए तो कह रही है कि ये रॉ की एजेंट है जो पाकिस्तान में रह रही थी, शादी की, अब भारत चली गई है। भाई देखिए, ये रॉ के एजेंट है, मैंने पूर्व के वीडियो में भी कई बार लगातार कहा है। आपने देखा होगा जब सरबजीत पाकिस्तान में थे, रॉ के एजेंट का क्या काम होता है? अगर मैं पाकिस्तान रॉ के एजेंट के जरिए कोई पाकिस्तान जाता है तो वहां की सारे कल्चर को अपनाना पड़ेगा। नमाज हो, कितने वक्त की नमाज है, कितने अल्लाह अकबर। अब आप कहेंगे अभी हम वो हो गए, अल्लाह अकबर बोल देंगे, कहीं कोई कह दे आतंकवादी हो गए भैया। हैं नहीं, अरे भैया तो कहा महिला उर्दू, अरे वही कह रहे हैं। अरे भैया आज के तो मीडिया ऐसे दिखा रही है, आजकल मीडिया ऐसे दिखा रही है। मैं कहता हूं उन्हीं लोगों की समझ जरूरी है। आपने ये सही बात कही, जो धर्म के नाम पे इस देश में धर्म का धंधा चला रहा हो, जो देश में जाति धर्म मजहब के नाम पे देश को तोड़ने का काम कर रहा हो, ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं चाहिए इस देश में। एक ऐसी जो नफरत के बाजार में मोहब्बत बांट रहे हैं, ये सचिन और हैदर अली का मोहब्बत नहीं चाहिए। ये लोग जासूस हैं, इनको मोहब्बत के दुश्मन लग रहे हैं। मोहब्बत के दुश्मन, अरे भैया ये मोहब्बत के दुश्मन है। नेपाल सर्टिफिकेट दिखा के जरिए मोहब्बत हो गई। अरे भैया पबजी हमारे, हम पबजी फेसबुक के जरिए कभी मोहब्बत हो जाए, कभी पबजी के जरिए मोहब्बत हो जाए। ये देखिए मोहब्बत का ये सिलसिला नहीं है, ये देश की बात है, ये राष्ट्र की बात है। जो सरकार राष्ट्रवादी की बात करती है, राष्ट्रवादिता की बात करती है, उसी सरकार के शासनकाल में विदेशी लोग नेपाल से घुस के आते हैं और भारत की जासूसी करते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और इनको वापस भेजना चाहिए पाकिस्तान। ये जहां से आई हैं इनको पाकिस्तान भेजना चाहिए। जय श्री राम बोल रही हैं भैया, जय आप बताइए। अच्छा वही कह रहे, वही बजरंग दल की बात कर रहे हैं, जो जय श्री राम के नाम पे दिन दहाड़े गोलियां चलाई जाती हैं। देखिए भगवान यहाँ देखिए, यहाँ ना अल्लाह का नाम लेंगे ना राम का नाम लेंगे, यहाँ सिर्फ उस सच्चाई की बात करेंगे। वो लोग जासूस हैं, वो जासूस हैं, उनकी जांच। और रक्षा मंत्री अभी तक क्या कर रहे हैं? हमारी यहाँ की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां क्या कर रही हैं? आप किस आधार पे जासूस बोल रहे हैं? किस आधार पे भैया आप बताइए, कौन? आप बताइए। हम तो भैया नेपाल क्या बताएं, अब दुबई से नेपाल, और वो भी 4 स्वर्ण और 1 पदक और 1 रजत के साथ है। क्या यहाँ गोल्ड मेडल आया है क्या? पाकिस्तान से, पाकिस्तान में भारत की टीम क्रिकेट खेलने नहीं जाए। अरे क्या मिल गए? 4 दामाद आ गए। 4। अरे भैया मैं कहता हूँ पहले उनका डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, वो बच्चे भी सीमा के हैं कि नहीं आए हैं। डीएनए टेस्ट कराइए, ये सब जांच होनी चाहिए। अगर आप बताइए, देखिए भारत में कितने दिन रहने पर नागरिकता मिलती है भारत में, आप बताइए, पता है? सुनिए आप, अरे भैया क्या, अरे भैया जासूस आप बताइए, जो देश के लिए, उन्होंने देश के लिए हमारे क्या काम किया है? महिला के लिए कौन सा मैंने ऐसे शब्द क्या है बताइए? उनके 4 बच्चे हैं। अरे भैया तो डीएनए टेस्ट आप बताइए, अगर कोई जांच का विषय है, ये नहीं है। अगर आप
एक नार्को टेस्ट नहीं करवा सकते आप। एक ब्रिजभूषण शरण सिंह आरोपी हैं, उनको जेल की सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। ये जांच का विषय होना चाहिए। अगर कोई भी विदेश यात्रा पे जाता है, आप नौकरी पे जाते हैं, अगर बिजनेस का वीजा या जॉब का वीजा लेके जाते हैं, सारा मेडिकल चेकअप होता है नहीं होता? होता है। तो आज अगर वो पाकिस्तान से आई, उनका मेडिकल चेकअप होना चाहिए। ये कौन लोग हैं, ये क्यों आए? ये अरे हिंदू राष्ट्र मजबूत हो रहा है, हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बना रहे हो। 2 करोड़ 5 हिंदू हो गए। अरे भैया हम तो तब कह रहे हैं इस्लामिक राष्ट्र बन जाए। लो क्या करोगे भैया, बनी जाए। जब आप लोग हिंदू 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 देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने का काम कर रहे हैं। हम हिंदू थोड़ी नहीं तो वही कर, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। देखिए हिंदू राष्ट्र कोई मुद्दा नहीं है इस देश में। इस देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आप कभी सीमा भाभी को ले आएंगे, कभी शकीना भाभी को ले आएंगे। इस देश में मुद्दा है रोजगार का, इस देश में मुद्दा है महंगाई का, इस देश में है प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से आए दिन जुमले पे जुमला। लेकिन कल एक बड़ा आश्चर्यचकित एक वो हुआ, इसरो ने चंद्रयान भेजा, लेकिन उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे जाने? फ्रांस में थे। उन्हें सम्मान मिल रहा था प्रधानमंत्री। अरे भैया कौन सा ऐसा सम्मान मोदी जी को मिल रहा है? कौन सा ऐसा सम्मान मिल रहा है मोदी जी को? कह रहे हैं कि एक महिला इटली से आई थी, जब इतने पूछताछ करते तो आज देश की हालत ना होती। अच्छा भैया, वो शादी करके वहां से उन्होंने शादी की थी। ये नेपाल सुनिए, देखिए वही कहते हैं आप मुद्दों से भटकाया मत करिए। आज अगर हम सवाल कर रहे हैं तो उस सवाल का सीधा वो है, इसका ताल्लुकात हमारी जांच एजेंसियों को इस पे ध्यान केंद्रित करके और इसको जांच का विषय है, जांच की जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जेल की सलाखों की पी जाए। अरे भैया मोहब्बत में तो जहरों मिल जाए तो आप जहर खा लेंगे। आप जाएंगे भाभी जी? अरे कौन भाभी जी भैया, ये बता। अरे इस देश में कोई ऐसा कोई मैरिज एक्ट आया है? ऐसा कोई मैरिज एक्ट आया है बिना शादी के? आप मीडिया में कहते रहिए शादी हो गई है, इसका मतलब मोदियों जी की शादी हुई थी। मोदी जी भी कह रहे थे मेरी शादी हो गई थी, शादी के बाद मैं वापस आ गया। बताइए।